ये स्क्रीन शेयर हो गया। अब आईसीटी मेंटरशिप, आईसीटी मंथली मेंटरशिप सितंबर 2016, आईसीटी टीचिंग 7th of 8th। ठीक है, लिक्विडिटी रन हम पढ़ने वाले हैं। डिस्क्लेमर भाई, जिसको पढ़ना है स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लियो। ठीक है, अब व्हाट इज लिक्विडिटी। ठीक है, अब व्हाट इज लिक्विडिटी रन लिक्विडिटी, वही बात है। लिक्विडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ मार्केट asset or security can be quickly bought and sold in the market without affecting the asset price। ठीक है, इस चीज को फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। व्हाट इज लिक्विडिटी refers to the degree of which a market asset or security can be quickly bought or sold in the market without affecting the asset price। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, जब यहाँ से प्राइस डाउन आ रहा था, मैं बहुत सिंपल चीजें मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं लिक्विडिटी रन में डीप चला गया ना, तो आपकी अब तक की जितनी वो है, तो उस पर्टिकुलर साइकोलॉजी में डिफेंड होगा, मतलब अफेक्ट करेगा। तो मैं बहुत सिंपली बताऊंगा। ये सेशन आई थिंक सो 30 मिनट्स का था आईसीटी के ओरिजिनल वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा थोड़े कम में कवर हो। अब जैसे देखो, ये वाला जो पूरा एक स्विंग था, ठीक है, ये वाला जो एक प्राइस लगता, तो अब इसमें जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, दे वेर इन प्रॉफिट्स। ठीक है, दे वेर इन प्रॉफिट्स फ्रॉम हियर, जहां से भी वो लोग यहाँ पे थे, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में थे। और जब ये ऊपर आते जा रहा था, 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 तो इनका स्टॉप कहाँ पे होगा? जिन्होंने यहाँ पे भी शॉर्ट किया था, उनका स्टॉप यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे वो लोग नेट प्रॉफिट में थे, तो उनका प्रॉफिट क्या हो रहा था? एरो एनरो वो होते जा रहा था, खत्म हो जा रहा था, खत्म होते जा रहा था। ठीक है, ध्यान से, जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा था, वैसे वैसे उनका प्रॉफिट खत्म होता जा रहा था। ठीक है, अब ये खत्म होते 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 यहाँ पे क्या हुआ? इनके जो स्टॉप्स थे वो लिक्विडेट हो गए। अब यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे भी किसी ने बाय किया होगा, यहाँ पे भी किसी का प्रॉफिट चल रहा होगा। तो जब यहाँ पे बाय बाय बाइंग थी, यहाँ पे उसका नेट प्रॉफिट में था वो। अब नेट प्रॉफिट से जैसे 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 प्राइस यहाँ तक आया, आखिरी में स्टॉप्स लिया मार्केट ने, तो जो उसका प्रॉफिट था वो क्या हो गया? उसके प्रॉफिट का इरोजन हो गया। ठीक है, ये हुआ सबसे पहले। अब यहाँ पे कोई शॉर्ट था, किसी के सेल के स्टॉप्स थे, यहाँ पे किसी के बाय के स्टॉप्स थे। अब ध्यान से अगर देखो, तो यहाँ से जब प्राइस आया, तो सबसे पहले उसने बाय स्टॉप्स लिए, और यहाँ पे आया तो सेल स्टॉप्स लिए। मैं बहुत आसान वर्ड्स में भी बता रहा हूँ और कठिन वर्ड्स में भी बता रहा हूँ, ताकि आप समझ सको चीजों को। अब इसी पर्टिकुलर चार्ट में, ये वाली स्लाइड आप देखो, तो इसमें दिखा रहा है कि वहां पे सेल स्टॉप्स थे, यहाँ पे बाय स्टॉप्स थे। ठीक है, सिंपल। क्या किया प्राइस ने? लिक्विडेट किया। अब देखो, इसने सबसे पहले हाई लिक्विडेट किया, फिर इसके बाद इसने इसी पर्टिकुलर चार्ट में इस पर्टिकुलर लो को लिक्विडेट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, बहुत रिलैक्सिंगली देखो, तो यहां से जब प्राइस ऊपर आ रहा था, तो इसको बोला जाता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। मैं अभी बता रहा हूँ, लास्ट में भी बताना था ये चीज, अभी बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर रहो। यहां से यहाँ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था, और यहां से यहाँ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत डीप है और चलो, मैं दोनों चीज, अब बहुत लोग बोलेंगे कि यहां से यहाँ हाई रेजिस्टेंस था और यहां से यहाँ लो रेजिस्टेंस था। ठीक है, सबके दिमाग में अपनी अपनी बातें आ गई। अब आने दो, जो आ रहा है, जो आ रहा है आने दो। कोई इसको हाई रेजिस्टेंस बोल रहा है, कोई इसी को लो रेजिस्टेंस बोल रहा है, कोई इसको हाई रेजिस्टेंस बोल रहा है, कि इसको लो रेजिस्टेंस बोल रहा है। आते हैं इसमें। अब इस पर्टिकुलर स्विंग में मैं आपको वो चीज अच्छे से बता पाऊंगा। अब देखो, ये एक पूरा स्विंग है, सेम एज ये, यहाँ पे भी किसी के बाय स्टॉप्स हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। अब जितना ज्यादा मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, उतना ज्यादा यहाँ पे चीजें कठिन होना चालू हो जाएंगी। ठीक है, चीजें उतनी ज्यादा टफर होना चालू हो जाएंगी फॉर द प्राइस टू कम एंड टेक दी हाई। ठीक है, बाय स्टॉप लेने के लिए प्राइस के लिए उतनी ही चीजें ज्यादा कठिन रहेगी, because जितने भी ये लो हैं। अब जैसे देखो, इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर क्या होगा? कौन सा स्टॉप होगा? सेल्फ स्टॉप की बाय स्टॉप? ऑब्वियसली बाय स्टॉप होगा। इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर क्या होगा? सेल्फ स्टॉप की बाय स्टॉप? ऑब्वियसली बाय स्टॉप होगा। इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर क्या होगा? सेल्फ स्टॉप की बाय स्टॉप? ऑब्वियसली बाय स्टॉप होगा। इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर क्या होगा? सेल्फ स्टॉप की बाय स्टॉप? ऑब्वियसली बाय स्टॉप होगा। इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर सेल्फ स्टॉप होगा कि बाय स्टॉप होगा? ऑब्वियसली बाय स्टॉप होगा। अब जितने भी ये लोज हैं, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये जितने भी लोज हैं, जब प्राइस ऊपर आएगा, तो ये एक्ट करेंगे एज अ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हाई रेजिस्टेंस वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस
है ना, ये जो है ये लो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। जब प्राइस ऊपर आएगा तो ये प्राइस को ऊपर नहीं आने देगा, उसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये सारे जो लोज हैं ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरह एक्ट करेंगे, और ये जो जितने सारे स्विंग्स है टॉप के, ये सारे बाय स्टॉप्स की तरह एक्ट करेंगे। अब जैसे प्राइस को यहां से यहां आना है, एक फ्री फ्लोट की भी थ्योरी है, बट वो अभी नहीं, आई थिंक सो थर्ड फोर्थ किसी मंथ में सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब जब यहां से प्राइस यहां तक आएगा, यहाँ से प्राइस जहां तक आएगा, तो वो डायरेक्टली इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा। उसको कोई चांसेस है कि एनएफपी वीक हो तब वो आ गया, कोई भी न्यूज है, न्यूज इवेंट है, कुछ ऐसा है तो वो आ गया, है ना। अब इसमें आते हैं, अब ये देखो, अब जैसे ये सेम स्विंग है, तो इसमें वही चीज, क्या चीज हो गई, सेम उल्टी हो गई। जो भी चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, उस चीज को अगर आप जस्ट रिवर्स कर दोगे, तो उस आपको उसकी दूसरे साइड की वो चीजें पता चल जाएंगी, क्या बोलेंगे उसको, और करेक्ट वर्ड यार, छोड़ो जो भी है, उस उसकी अहमियत पता चल जाएगी। हिंदी में वर्ड नहीं आ रहा मुझे यार। तो ये जो है ये लॉस क्रिएट करते जाता है। अब जैसे देखो, यहाँ पे सेम चीज है। अब जब प्राइस ने इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक किया और लोस को प्रोटेक्ट करता हुआ जा रहा है, लोस को प्रोटेक्ट करता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे अब जितने भी लोस है उनमें क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी। जितने भी लोज हैं उसमें है सेल साइड लिक्विडिटी। ये जो एग्जांपल है ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का एग्जांपल्स है। लिख लो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, लिख लो इसका स्क्रीनशॉट लेके। तो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के एग्जांपल। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में क्या होता है, पीस ऑफ प्राइस एक्शन में जो क्लटर होता है, और प्राइस एक्शन जो होता है वो बहुत भरा भरा सा होता है, बहुत सारे स्विंग्स, बहुत सारा टाइम पास, ये सब चीजें बहुत सारी होती है, तो उसको अपन हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बोलते हैं। तो जब भी आप लोगों ने मुझे लाइव में आते हुए सुना होगा, फ्रॉम लास्ट 1 to 2 years ऑफ, और फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years, आप लोगों ने यही देखा होगा कि मैं हमेशा बोलता था यार हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में मार्केट बहुत घसीटता है। और मेरे जितने भी ट्रेड्स आप लोग देखते हो, ज्यादा से ज्यादा वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा इन सारी चीजों का यूज करना है हमको ट्रेड लेने के लिए, मैं ये चीजें दिखा रहा हूं कि इस तरह प्राइस को रीड किया जाता है, इस तरह डिफरेंशिएट किया जाता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में। हम बस सीख रहे हैं, तो उसको सीखो। हर जगह अप्लाई करने के लिए उसको अप्लाई करने का तरीका मत लगाओ, दिमाग में मत लगाओ कि अप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे, यहां से जब यहाँ प्राइस आया, तो ये लो में क्या हो गया, सेल स्टॉप, सेल स्टॉप, सेल स्टॉप, सेल स्टॉप एंड सेल स्टॉप। सेम एज ऑन, कोई न्यूज इवेंट होगा तो प्राइस इतना नीचे तक आकर के इसको ले सकता है, या फिर ले, वैसे तो वैसे भी ले सकता है, बट न्यूज इवेंट में चांसेस आर हाई, है ना, कि सरपास करके डायरेक्टली आके। तो ये क्या करेगा, ये एज अ हाई रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। ये जो हाई है एज अ हाई रेजिस्टेंस बिहेव करेगा, ये जो हाई है एज अ हाई रेजिस्टेंस बिहेव करेंगे। ठीक है, तो जब प्राइस यहां से यहां आएगा तो उसको बहुत कठिनाइयां होंगी, क्योंकि इतने सारे रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस यहां तक आएगा, तो उसको कितनी कठिनाइयां होंगी। तो इतनी कठिनाई में तो बार बार आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, फिर। तो इसी को बोला गया हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का एग्जांपल देखते हैं। मैं भी ये चीज मानता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज हिंदी में बताता हूँ तो उसको जल्दी बोला जा सकता है और जल्दी बताया जा सकता है कंपेरेटिवली इंग्लिश के। मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है, और जितने भी फोक्स हमारे ग्रुप में हैं उनके हिसाब से। अब जैसे एक सेकंड में देख लेता हूँ, कोई वेट तो नहीं कर रहा कोई। ठीक है, तो अब जैसे देखो, ये जो है ये एग्जांपल है रोज लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का। अब व्हाट इज लो रेजिस्टेंस, लो और रेजिस्टेंस दोनों को हिंदी में कर दो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लो है इसलिए इसको बोला गया है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कैसे, जैसे प्राइस यहां से यहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ पे यहाँ आया, तो बाय स्टॉप जो है वो तो यहीं पे है ना, यहीं पे है ना बाय स्टॉप्स, उससे ज्यादा कहीं पे तो बाय स्टॉप्स नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे बस एक रेजिस्टेंस है, यहीं पे बस प्राइस फेस करेगा जो भी फेस करेगा। तो यहां से यहां तक पूरा पूरा, यहां तक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। प्राइस के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है फेस करने के लिए, सीधा सीधा रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो चीजें इतनी इजीली, इतनी लाइंस में, इतनी सिंप्लिसिटी से दिख रही हैं, ये चीजें इतनी सिंप्लिसिटी से दिखती नहीं है। जो आप चीजें देख रहे हो इतने सारे से दिख रही हैं, ये चीजें इतने सारे से नहीं दिखती। और आज मैं आपको पर्सनली अपने चार्ट में इन चीजों के एग्जांपल्स भी नहीं दिखाऊंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो चीज को पढ़ाऊंगा और चला जाऊंगा, इसलिए क्योंकि ताकि आप इस चीज को डाइजेस्ट कर सको। और जब मैं कल इसी पर्टिकुलर चीज का एग्जाम्पल दूं आप लोगों के सामने अपने चार्ट में, कल इसी पर्टिकुलर चीज का मैं एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों के सामने अपने चार्ट में, तब आप उस चीज को देख पाओ मेरे चार्ट में। मैं अभी दिखा के चला जाऊंगा
तो वो एक ब्रेड बटर टाइप का हो जाएगा, आप लोग के लिए अप्रोच हो जाएगी। मैं वो अप्रोच नहीं देना चाहता आप लोग को। मैं बस अभी पढ़ा के जाऊंगा, इस चीज को रिवाइज कर करके आप लोगों को तैयार रखना है कि कल भाई देखना है कि कल क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे देखो प्राइस यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, सेल स्टॉप सेल स्टॉप। यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस। तो प्राइस इतने बार नीचे आ रहा है, उसको एक पुश बैक मिल रहा है, ये देखो। बोल रहे होगे ये तो बहुत रिटेलर स्टफ है। माइंड योर वर्ड्स फोक्स। जो चीज आप बोल रहे हो, जो चीज आप सोच रहे हो कि मैं अगर रिटेलर स्टफ पढ़ा रहा हूं, तो बिल्कुल गलत। ये रिटेलर स्टफ नहीं है। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी भी नहीं पढ़ा रहा हूं। जब मैं एग्जांपल में जाऊंगा अभी, तब आप लोग को दिक्कत होगी ये सारी चीजें सोचने में। अगर आप अभी ये सोच के सुन रहे हो मेरी बातों को, तो प्लीज इग्नोर कर दो, और जो मैं सिखा रहा हूँ उसको बस सुनो। ठीक है, तो यहां से यहां तक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था, कहां से, यहां से यहां तक। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यही उस चीज का उल्टा कर दो, अगर मैं उसको मिरर कर दो, तो ये उसका दूसरा एग्जांपल है सेल साइड का। अब इस पर्टिकुलर सेल साइड एग्जांपल में भी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहां से यहां तक एक प्राइस स्विंग गया, अब ये जो है, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, कोई भी स्विंग्स वगैरह नहीं है। तो यहां से यहां तक लो रेजिस्टेंस है, तो प्राइस क्या करेगा, इजीली आ पाएगा ड्रॉ, वहां पे इजीली प्राइस वहां पे ड्रॉ हो पाएगा। और जब तक चलो बाद में बताएंगे। अब जैसे देखो, ये एक आई थिंक सो ओरिजिनल एग्जांपल है। जब फोक्स, दिस इज ओरिजिनल एग्जांपल। हाँ, ये वाला एग्जांपल। ये देखो एनजेडी यूएसडी 4 आवर में सबसे पहले क्या किया, लॉन्ग टर्म हाई जो था उसको मार्क किया। अब लॉन्ग टर्म हाई मार्क करने के बाद क्या दिख रहा है, देखो प्राइस ने एक स्विंग क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया, देन क्रिएटेड अनदर लो। अब जब देखो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो क्या था, इसने कहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, सीधा सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ये देखो। यहाँ पे इसने बस रेजिस्टेंस फेस किया, देन गॉन एंड टेक दी स्टॉप्स। अब जब इसने स्टॉप्स ले लिए, तो जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, तो ये यहाँ से देखो कितनी इजीली नीचे आया। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो जितने बार प्राइस ऊपर जा रहा था, इस पर्टिकुलर चार्ट को यहाँ से यहाँ तक पूरा देखो, यहाँ तक भी मत देखो, चलो आपका साइकोलॉजी बिगड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक बस देखो। जितने बार प्राइस ऊपर जा रहा था, वो 1000 स्विंग्स क्रिएट कर रहा था, 1000 प्रयास कर रहा था, और जितने बार नीचे आ रहा था, उतनी ही इजीली वो ड्रॉ कर रहा था। ड्रॉ, ड्रॉ मतलब इजीली, जैसे एक ड्रॉ, पेन पेन लेकर के पेपर में ड्रॉ नहीं कर देते कि हाँ वहां से ऊपर से नीचे एक लाइन, वैसे वैसे टाइप के ड्रॉ को ड्रॉ बोला जाता है। ठीक है, अब चार्ट को वैसे ही देखो, ध्यान से एक बार आप देख लो, फिर मैं सिखाता हूँ क्या क्या चीजें हुई। देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, पचा पॉज तो होगी नहीं, वीडियो वीडियो की मेंटरशिप है। सो देख लो, टाइम दे रहा हूँ, बस देखो। ठीक है, अब जैसे ये वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ से यहाँ प्राइस देन क्या हुआ, प्राइस स्टार्टेड गोइंग, हाँ यार कहाँ तक जाएगा हमको पता है। यहाँ पे जो स्टॉप से उनको लेगा, स्टॉप्स लेने के बाद क्या हुआ, प्राइस ड्रॉप डाउन, एकदम बैम प्राइस ड्रॉप करता है। यहाँ पे एफीजे मुझे भी दिख रहा है, एफीजे के 50% से प्राइस नीचे आ रहा है, मुझे भी दिख रहा है, मत देखो, मत देखो। यहाँ पे एफीजे और उसके 50% में प्राइस नीचे आ रहा है, मत देखो प्लीज। सो यहाँ से जब प्राइस यहाँ तक आया, तो इसने क्या किया, एक शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया। अब इसने क्या किया, ध्यान से देखो, पर आया, बाय स्टॉप्स लिए, केम अगेन वंस अगेन, ये लो लिया, ये लो लिया। अब ये लो लेकर के जब मार्केट यहाँ तक आया, तो इसने क्या किया, एक ये लो, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, बाय साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी, तो प्राइस फिर से ऊपर गया। देखो जितने यहाँ पे ऑर्डर्स थे, ऑर्डर्स, ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, जितने भी ऑर्डर्स थे सबको जाकर जाकर के लिक्विडेट किया पूरा ऊपर तक। ये एक और नजरिया है यार प्राइस को देखने का, फिर से भी देखते थे लोग और इस तरह भी देखते थे। ठीक है, सिर्फ एक नजरिया है, और लिक्विडिटी रन्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होती है। ये खुद आप देखो, यहां से यहां आने में प्राइस को कितना वो क्या बोलते हैं, यहाँ जैसे यहाँ से यहाँ आने में प्राइस को कितना मेहनत करना पड़ा, देन गॉन। यहाँ से यहाँ प्राइस को आने में मेहनत करना पड़ा, देन गॉन। ऐसे चलती है चीज। अब यहाँ पे तो देखो, जैसे यहाँ पे उतना अच्छा एग्जांपल नहीं है कि हाई रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टेंस था, देखो प्राइस ने कितना फेस किया, कितने बार नीचे आया, एक, वन, टू, थ्री, फोर, बट यहाँ पे ऊपर कितने बार गया, डोंट थिंक सो, एक बार भी गया, फिर उसके बाद आया वापस, एक स्विंग क्रिएट किया, then ऊपर नहीं जा रहा प्राइस, ध्यान से देखो। और यहाँ पे लो कितना लगा रहा है, क्यों, क्योंकि एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है यार। जो पुराना स्विंग्स, अभी आप लोग जो पुराने एग्जांपल्स को बैक करके देखोगे इसी पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को, तब आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आएगी। ये वीडियो एक बार देखने वाली नहीं है, ये वीडियो को 2 बार देखना ही पड़ेगा डाइजेस्ट करने के लिए, विदाउट स्किप, विदाउट डूइंग फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, बिना फास्ट फॉरवर्ड की आपको इन चीज सारी चीजों को देखना पड़ेगा। फिर देखो, जब इस पर्टिकुलर स्विंग हो, ये पर्टिकुलर स्विंग, तो ये क्या हो गया, काइंड ऑफ इक्वल लोज हो गए। फिर जब यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आया,
creating a high resistance liquidity run, high resistance to go up, then low resistance to come down. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये उसी चार्ट के आगे का चार्ट है और बाय का। अब ये देखो, यहाँ पे जितना ज्यादा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया उतना ज्यादा क्लटर क्रिएट हुआ। ये क्लटर किसका एग्जांपल है? ये देखो, इसी का एग्जांपल है। ये देखो, आया आया आया, प्राइस केम डाउन, देन स्टार्टेड स्पूलिंग हायर, चेंज हुआ, प्राइस में एक चेंज आया। चेंज आने के बाद क्या दिखता है? सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप की हुई यहाँ पे, बाय साइड स्टॉप्स लिए प्राइस ने। देन अब ध्यान से आप देखो यार, यहां से यहां आए हैं प्राइस को वो करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। आप लोग ध्यान खुद खुद सोचो ना, एक स्विंग क्रिएट किया, दो स्विंग क्रिएट किया, फिर ऊपर जाने के लिए वन टू वन गॉन। एग्जैक्ट एग्जांपल्स नहीं है उतने अच्छे, बट वैसे ही प्राइस काम करता है। अगर ये देखो, इसको पर्टिकुलर वहां पे ड्रॉप कर दो तो देखो नीचे आया। क्यों आया? सिर्फ इनका स्टॉप लेने। This was the high resistance liquidity run and this was the low resistance liquidity run. This was the high resistance liquidity run and this was the low resistance liquidity run. कहां तक? स्टॉप्स तक। ये इसके बाद क्या हुआ? फिर प्राइस आया, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप्स ले। देखो कितना टाइम वेस्ट किया और एक कैंडल में सरपास करके चला गया। दिस इज नोन एज हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब जो चीज मैंने आपको इसी चीज को अगर आप जूम करोगे ना, तो ये जो चीजें यहां से यहां तक आपको दिख रही हैं, यही सारी चीजें यहां से यहां तक आपको दिख जाएंगी। सपोर्ट लिक्विडिटी रन नहीं होता, सिर्फ रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है क्या? कौन सा? सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं होता है, नहीं, लिक्विडिटी रन। अभी 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 देखो, आप जो बोल रहे हो वो क्या क्या कौन सी वीडियो देख के बोल रहे हो आप? नहीं, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, बार बार सिर्फ रेजिस्टेंस ही बोल रहे हो, तो इसलिए मैं पूछा। सपोर्ट ना 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 लिक्विडिटी ना रन नहीं होता है? ना ना ना, मैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की बात कर रहा हूँ। अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जहां पे प्राइस को दिक्कत हो रही है किसी भी पर्टिकुलर लेवल तक रीच करने के लिए। देखो यहाँ पे कितना हाई रेजिस्टेंस था, प्राइस नीचे आ रहा है, कितना टाइम लगा रहा है नीचे आने में, ऊपर जा रहा है तुरंत, नीचे आ रहा है टाइम वेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है तुरंत, नीचे आ रहा है टाइम वेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है तुरंत। जो नीचे आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है, इसी चीज को जूम करके जब आप 10-5 मिनट में ट्रेड करोगे तो नहीं ट्रेड कर पाओगे उसमें। इतना ही क्लटर दिखेगा, यहां से यहां जितना क्लटर दिख रहा है इतना ही क्लटर दिखेगा। इस क्लटर को बोला गया हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और इस क्लटर को बोला गया लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। प्राइस वेट नहीं करता किसी के लिए, फास्ट 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 फास्ट, एक आध दो एंट्री फास्ट, एक आध दो एंट्री फास्ट, दैट इज नोन एज लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एंड दैट इज नोन एज हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। देखिए बात है ये है ना, आप रजिस्टर बोल रहे हो, मैं बार बार मेरे माइंड में होता है वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन घूम रहा है, मैं ऊपर से नीचे ढूंढ रहा, नीचे से ऊपर ढूंढ रहा। वो होता ही है, उस चीज को तो डिलीट करना पड़ेगा ना। मैंने बोला ना कि जिस जिसने वो सारे क्लटर सीख लिए है ना, और उसके लिए वो सारी चीजों को दिमाग से निकालना मुश्किल हो जाता है। मगर जब वो सारी चीजों को दिमाग से निकाल के इसी पर्टिकुलर वीडियो को, जो मैं अभी अभी ये क्लास में इतनी छोटी रहूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं रखना था मुझे। मैंने अभी आपको यही सारी चीजें शॉर्ट में बता दी, बहुत शॉर्ट में बताएंगे ये सारी चीजें आज की क्लास। इसमें आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का एग्जांपल समझ में आ गया। मैं बोला ना, कोई भी चीज जब आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ से यहाँ तक लो रेजिस्टेंस था और ये है हाई रेजिस्टेंस, एग्जांपल ऑफ अ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यहाँ से यहाँ तक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का एग्जांपल है। दिस इज द हाई रेजिस्टेंस, दिस इज द लो रेजिस्टेंस, दिस इज द हाई रेजिस्टेंस, दिस इज द लो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दूसरे एग्जांपल पे देखो, ये देखो सिंपल। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? मैं वही तो बता रहा हूँ, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये सब क्यों सिखा रहा हूँ मैं, ये सब चीजें मैंने क्यों दिखाई, ये सारी चीजें आपको प्राइस एक्शन में दिखेंगी, हर टाइम फ्रेम में दिखेंगी। लिक्विडिटी रन कब होता है? अच्छा। जैसे देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी रन हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी रन हुआ, आपने वो चीजें देख ली कि देखो यहाँ से यहाँ प्राइस आ रहा था तो टाइम वेस्ट कितना किया, वन से कितना सारा कैंडल्स बनाया और नीचे कितने में आया। इस पर्टिकुलर पूरे पीस ऑफ प्राइस एक्शन को ब्रेक इसने किया है 1 2 3 कैंडल्स पे। और कितनी कैंडल्स लगी? आई थिंक सो 3 to 5 मोर देन 15 कैंडल्स। 15 से ज्यादा कैंडल्स लगी और उनको सिर्फ दो कैंडल में ब्रेक कर दिया। तो आप क्या बोलोगे, किस साइड हाई रेजिस्टेंस थे? बाय साइड जाने में मार्केट को दिक्कत हो रही, मींस बाय साइड जो है रेजिस्टेंस हाई है और सेल साइड रेजिस्टेंस लो है। ठीक है, और अब पूछ लो, माइक अनम्यूट कर लो और सारे डाउट पूछ लो भाई। मैं नहीं, इसमें समझ रहा नहीं, हूँ, जैसे किसी को मेरा समझ इसको नहीं। चार्ट में देखना कैसे, जो आप बोल रहे हो ना, हम्म रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वो। हम्म
मतलब देखो, उसको जब मैं हाई, आप एक और कैसे बात, हाई आइडेंटिफाई करेंगे रेजिस्टेंस कि ये लिक्विडिटी है? रन और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को अगर आप उसके लिए यूज करने वाले हो ट्रेडिंग के लिए, तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन इसलिए वो है कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में ट्रेड नहीं करना होता। ठीक है, हाई अच्छा। रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में ट्रेड नहीं करना होता, इसलिए अपन ने बनाया कि ताकि हमको पता चले। अब देखो, जब मार्केट यहाँ से यहाँ आ रहा है, क्या ट्रेड करोगे इसमें? ये 4 आवर में ही इतनी सी रेंज में है, इतने क्या ट्रेड कर लोगे आप? आई थिंक सो यहाँ से, ये देखो यहाँ से 22 से 23 24 25, 3 दिन है ये। हम्म। 3 या फिर 2 दिन है, तो 2 दिन आप ट्रेड नहीं करते, क्योंकि पता है आपको अभी हम्म। जो मार्केट है वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के फेज में है। इसके बाद लो रेजिस्टेंस आएगी, जब लो रेजिस्टेंस आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा। इन दिन लो रेजिस्टेंस था, दूसरे दिन लो रेजिस्टेंस था, देन फिर हाई रेजिस्टेंस था, तो ये सारी चीजें होती है, ये नहीं आएगी एक बार में समझ में। मैं कल यही चीज अपने, अब जब अपने चार्ट में दिखाऊंगा ना, आप ये वाली जो मैंने अभी वीडियो बनाई इसको देख लो, कल मैं इस चीज को एक और पार्ट टू लूंगा, क्योंकि जो अगली वीडियो है इम्पल्स प्राइस स्विंग वाली, इम्पल्स प्राइस स्विंग की वीडियो 12 मिनट की थी, तो उसको तो मैं आई थिंक सो 7 8 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। 12 जो इम्पल्स प्राइस स्विंग वाली है, तो उसके बाद अपन यही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी बस एक बेसिक मैं बता के जा रहा हूँ, इस बेसिक को कंटेक्स्ट भी फ्रेम कर लो अपने माइंड में कि क्या बता करके गए हूँ, हाई रेजिस्टेंस क्या है और लो रेजिस्टेंस क्या है। हाई रेजिस्टेंस इसलिए डिस्कवर किया गया है ताकि हाई रेजिस्टेंस में हमको ट्रेड नहीं करना होता। अब यहाँ क्या ट्रेड कर लोगे यार, यहाँ से यहाँ में क्या ट्रेड कर लोगे, क्या मिल जाएगा? तो वही चीजें हम्म। मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें देख लो, समझ जाओ। अब कल इसी चीज को मैं अपने चार्ट में जब बता पाऊंगा तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा कि व्हाट इज हाई रेजिस्टेंस, व्हाट इज लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सिर्फ एक कंटेक्स्ट था ताकि जल्दी से आप लोग के माइंड में आ सके कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अब दिमाग में आप लोग के बैठ गया है, अब रिलैक्स रहो एकदम। ठीक है, दिमाग में लोड वोड वगैरह मत रखो ज्यादा। और पूछो, कोई डाउट है? नहीं, अभी तो रिकॉर्ड एक दो बड़ा वीडियो ये देखूंगा उसके बाद ही। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है सर। रिकॉर्डिंग ऑन है? हम्म। हाँ। रिकॉर्डिंग